आदमी नहीं है, सबको मिले पता। अरे तू क्या होगा, आदमी नहीं है, सबको मिले पता। अरे तू क्या होगा। इस परिवार में पहले इनके पिता इस दुनिया से 4 साल पहले जा चुके हैं, उसके बाद अब इनकी माताजी जा चुकी हैं। अब 2 बच्चे हैं जिनको कैसे उनका गुजर बसर होगा ये अपने आप में एक सवाल है। हम स्क्रीन पर QR कोड दे रहे हैं, यदि आप भी इनकी सहायता करना चाहते हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है। जी हाँ, इस वक्त हम शामपुर पुलिस चौकी पर मौजूद हैं। जो बाइक वाला आ रहा था इतनी स्पीड में आ रहा था, तो 48 घंटे तक तो वो बेहोशी की हालत में रही है वेंटिलेटर। तो फिर उसके बाद जब कल उनके डेथ हुई है, तो उसके बाद से अभी हमने सुना है कि जो बाइक चला था वहाँ से मतलब पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया है। अच्छा। तो अभी हम यहाँ पर सभी लोग, हम ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि मतलब हम गिरफ्तारी चाहते हैं। जो लड़का है, जो युवक है, वो कहाँ का रहने वाला है? सर अभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें इतनी है नहीं है, वो कहीं सुना है कि किराए पे रहते हैं। अच्छा। और अभी अब पुलिस ने हमें जो आश्वासन दिया है कि हम उन्हें लेके आएंगे और गिरफ्तार करेंगे। अच्छा। तो अभी तो हम पुलिस के साथ में हैं और पुलिस हमारे साथ में, आगे देखते हैं क्या होता है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और पति भी उनके 4 साल 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। वो माली का काम करती थी DSB में। अच्छा। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है कि रोड पर यदि हम चल रहे हैं तो देखिए किसी की जान की आज के समय पर कितनी वैल्यू है। उस महिला के 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें उनके जो पति थे वो पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। अब उन बच्चों का सहारा ये केवल एक माँ थी उनकी, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। अब इससे आज की युवा पीढ़ी को ये सबक ज़रूर लेना चाहिए कि गाड़ी यदि आप वाहन को चला रहे हैं तो धीमी गति से चलाएं, क्योंकि कोई अपने घर से यदि निकल रहा है, आप उन्हें भी देखकर चलें कि किस प्रकार से आपको रोड पर चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। आज उत्तराखंड क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश से ऐसी खबरें आती हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से आज का युवा इतनी हाई रफ्तार में गाड़ी चला रहा है और इस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं रुकमा व्यास, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे हूँ। देवरानी ग्राम प्रधान है। मैं यही चाहती हूँ जो आज ये घटना यहाँ पर हुई है, ये आगे भगवान करे किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो ये बाइक वाले हैं जो इतनी स्पीड में ये आज गाड़ी चला रहे हैं, आज किसी के उनके बच्चे बिल्कुल अकेले छूट गए हैं। उनके पति भी पहले एक्सपायर हो चुके थे, 1-2 साल हो चुके हैं उन्हें, और आज उनकी इतनी मतलब वो 150 कम से कम उसकी स्पीड इतनी थी, 150 के करीब थी, जो कि आज उसने एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो चुकी है। और मैं तो पुलिस प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, नहीं तो पूरा ग्रामवासी के पूरे गांव के लोग उसमें आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। उन बच्चों की उम्र कितनी होगी? वो बच्चे भी, उनके जो छोटे बच्चे हैं, बड़ा वाला 20 साल का है, 16-17 साल का है, और छोटी लड़की उनकी 15 साल की है। अभी छोटे छोटे नाबालिग की बच्चे हैं उनके भी। तो अब इनकी ये देखो कि उनकी मतलब आज उनका परिवार एकदम से ऐसी स्थिति में है कि देखने के हम भी देख नहीं पा रहे उनको। चलिए, अभी उसके परिवार के पास भी पहुंचेंगे, उन बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, जानेंगे और देखेंगे उनके घर की परिस्थिति को, और आखिर इसमें आगे क्या कुछ होता है ये भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए, उस घर पर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जहां 26 तारीख को ये घटना हुई थी, और इतनी भयानक ये घटना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। उस वक्त जो चश्मदीद हैं, जो उस घटना पर उस समय वहां पर मौजूद थे, वो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार से परिवार का भरण पोषण होगा, किस प्रकार से अब ये परिवार चलेगा, और क्या वो प्रेरणा देना चाहेंगे उन युवकों को जो युवक इतनी तेज़ गति में गाड़ी चलाते हैं, जिससे आप देख ही सकते हैं किस प्रकार के हालात बन जाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम धीरज है। क्या कुछ हुआ था, सबसे पहले आप ये बताएं। सर, ये 26 जनवरी की घटना है, शाम 4:30 बजे के आसपास। मैं थोड़ा बाहर ही था उस समय पे। तो ये जो अंदर यहाँ पे जिनका मकान है, ये लेडीज़ बाहर यहाँ पे आई, और यहाँ पे आने के बाद में ये लगभग आधा मिनट तक रोड पे देखती रही, दाएं बाएं। रोड भी खाली पड़ी हुई थी उस दिन, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 26 जनवरी की टाइम था, तो छुट्टी का टाइम था, इतना ट्रैफिक भी नहीं था उस समय पे। तो इन्हें कुछ काम से रोड पार करना था,
जैसे ही इन्होंने 2 या 3 कदम रखे होंगे, उस साइड से, नटराज की साइड से एक बाइक वाला था, R15 बाइक थी, और उसकी स्पीड लगभग 115-120 जहाँ तक अनुमान है, 100 से तो ऊपर ही था, क्योंकि उसने 2 सेकंड में लगभग 200-300 मीटर दूरी तय करी है। अब अनुमान लगा लो, वो पेट्रोल पंप से आगे था और सीधा आके इनको टक्कर मार दी। टक्कर लगते गया, ये लेडीज़ जो है कम से कम 10 फुट दूर जाके गिरी हैं, और वो खुद भी ये समझो 50 मीटर तक रगड़ता हुआ यूनियन बैंक तक पहुंचा। स्पीड इतनी थी। उसके बाद में तुरंत ही हमने इनको जैसे ही उठाया तो देखा इनके कान से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, और उठाने के बाद इनको ट्रीटमेंट के लिए हम एम्स हॉस्पिटल ले गए, तो इनकी पल्स बीच में ही बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा कोशिश की वेंटिलेटर पे, तो इनकी पल्स काम करने लगी। थोड़ा हमें भी लगा कि चलो ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही बड़े डॉक्टर आते हैं, फिर उन्होंने हमें स्पष्ट भी कर दिया था कि देखो इनको बहुत ज़्यादा ब्रेन में चोट आई है। उन्होंने CT स्कैन वगैरह सब इमरजेंसी में जो टेस्ट है वो कराए, हमारे से इलाज भी के लिए, मतलब जो उनकी प्रक्रिया थी उन्होंने स्टार्ट करी, और थोड़ी देर बाद में उन्होंने कहा देखो इनका जो ब्रेन है वो डेड हो चुका है और उम्मीद नहीं है, 1% कोई अगर करिश्मा हो जाता है तो हो सकता है। फिर भी हमने कोशिश की, तो कल सुबह 29 तारीख को सुबह 4 बजे उनकी डेथ हुई। सर, उन युवा पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे जो इस प्रकार से गाड़ियां चलाते हैं, इतनी तेज़ गति में गाड़ियां होती हैं उनकी, और 1000 समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो उनके पीछे क्या कुछ होना चाहिए, किस प्रकार से उनको रोका जाए जो तेज़ गति में आज की नई युवा पीढ़ी चला रही है? क्योंकि जो नया नया जुनून है, नया नया खून है, वो समझ नहीं पा रहा इन चीज़ों को, तो कैसे उन्हें समझाया जाए? क्योंकि किसी की जान की बात है, एक इंसान की जान की वैल्यू बहुत बड़ी है। सर, पहले तो मैं उनके गार्जियन से बोलूँगा कि उनको इस तरीके की बाइक ना दिलाए जो स्पीड में है, क्योंकि उस समय पे उनको सिर्फ शायद दूसरे की जान का तो कोई उनको महत्व है ही नहीं है। तो मैं पहले तो गार्जियन से कहूँगा कि उस तरीके की बाइक उनको ना दिलाए। अगर बहुत ज़रूरी है जैसे स्कूटी या स्प्लेंडर, ये बाइक, और उनमें भी ऐसा कुछ कराया जाए जो 50-55 से ऊपर ना भागे। दूसरा, जो नाबालिग है उनको तो बिल्कुल ना दी जाए। तीसरा, कि लाइसेंस जिस पे है उसी को ही चलाने के लिए दें। कुछ हमारे पुलिस वालों को भी ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसे बंदे हैं जो ओवर स्पीड या जैसे पटाखे लगाते हैं, उससे भी आदमी होता है, या स्टंट मारते हैं, या जो ओवर स्पीड में है, उनकी बाइक सीज करी जाए, और जितने की बाइक है उसका आधा उन पे जी पेनल्टी। अगर मान लिया 2.5 लाख की बाइक लेके कोई ओवर स्पीड है, तो देखो 1000, 2000, 5000 से आजकल के बच्चे नहीं डरते जो 2.5 लाख की बाइक ले रहा है। सर, ऐसा तो कानून अभी बीच में बनाया भी था, कानून बनाया था, उस पर तो सब सारे ड्राइवरों ने विरोध कर दिया था और सड़कों पर उतर गए थे, ये भी बात है फिर? नहीं सर, वो एक एक्सीडेंटल, शायद मैं, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर ही वो बनाया गया था कि हिट एंड रन, ये ड्राइवर के ऊपर आपने सुना भी होगा। जो ड्रिंक करके, नशा करके चला रहा है उन पे तो कानून लागू होना चाहिए, लेकिन किसी पे अगर ड्राइवर कोई भी वैसे एक्सीडेंट नहीं करता जो जैसे पेशेवर है, जैसे ट्रक ड्राइवर हो गए, बस ड्राइवर हो गए, खासकर मैं ट्रक ड्राइवर के लिए तो बोलूँगा, उनका दिन रात का काम है, चलाते चलाते एक्सपीरियंस भी इतना हो जाता है, फिर उनकी गाड़ी लोड होती है, भगाते खुद नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ये बाइक हुई या जो मतलब कार हुई, इनको छोटे वाहन जो हैं, ये आजकल तो इतना हो रहा है ना, इस रोड पे तो बाइक वाले ऐसे स्टंट मार रहे हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ उनकी बाइक सीज करो, अगर 1 लाख की बाइक है तो 50,000 जुर्माना करो, उनके माँ बाप को भी जब ही समझ में आएगा और उन बच्चों को भी जब ही समझ में आएगा। या तो जिस पे लाइसेंस नहीं है, एक ऐसा नियम बनाओ, लाइसेंस नहीं है, ठीक है जी, या नाबालिग चला रहा है, उसकी बाइक ही सीज कर दो, उसको वापस ही मत दो, तो तब ये रुक सकता है। चलिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार के हालात बन जाते हैं, एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाता है केवल मात्र एक छोटी सी गलती से। तेज़ रफ्तार इंसान के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, कितनी हानिकारक होती है, क्योंकि जितने भी ये साधन बने हैं ये हमारी ज़रूरत के अनुसार यदि हम इन्हें यूज करें तो ये वाकई हमारे लिए जन्नत है, लेकिन अगर हम इनका दुरुपयोग करें तो ये आपकी और हमारी जान पर बनाते हैं। आप लोग देख रहे थे सावधान उत्तराखंड लाइव। यदि आप भी इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो हम प्रयास करेंगे, इनके घर का QR कोड हम स्क्रीन पर लगाएंगे जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि